मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। वाह। फॉर्म को जो है, जो अभी आपको दिखने वाला है, इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली भरना होगा। इस फॉर्म के अंदर 23 सेक्शंस है जो आपको ध्यान से भरना होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, फॉर्म को भरते वक्त में कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि फॉर्म को जब आप सबमिट करते हो तो वहां पे ये बात साफ साफ लिखी जाती है कि ये पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो आपने अपनी जिम्मेदारी पे भरना है, इसमें किसी भी की गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे जो सारे सेगमेंट इजी है तो भर लोगे आप लोग। जो मेन है वो बता दूं, ईडीपी ट्रेनिंग वाले सेगमेंट को आपको भरना जरूरी है, मेरे हिसाब से जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की होगी तो किसी को लगेगा कि भाई हम किसी को पैसा दे भी रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंस आदमी को दे रहे हैं जो सही में बिजनेस को बढ़ा सकता है, बिजनेस को बना सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है बैंक चूज की जहां तक हम बात करते हैं तो फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आपको HDFC बैंक यहाँ पे फाइंड कर लेना। बाकी आपका जो भी पासबुक में जो बैंक कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस होगा वो सब आप डाल सकते हो। इसके बाद जब इस फॉर्म को पूरा भर दोगे तो सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करोगे तो ध्यान रखना। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन ले यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे, अगर आपका खाता HDFC बैंक में है और HDFC बैंक से आप लोग लोन लेना चाहते हो, लेकिन वो जो लोन है वो लेना चाहते हो आप लोग एक बिजनेस लोन, आपको बहुत बढ़िया बिजनेस करने के लिए लोन मिले, तो आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से जो है HDFC बैंक से ही आप लोग PMEGP लोन को ले सकते हो। अब सवाल आता है कि लोन का अमाउंट कितना होगा, तो देखो 25 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हुई तो आपको 25 लाख का पूरा लोन मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है जो कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि मैक्सिमम लेकर चलो कि 30 लाख का लोन है, वैसे तो 25 लाख तक का, ये बट एक नंबर में बता रहा हूँ, मान लो 30 लाख तक का लोन है। तो यहाँ पे आपको मेन बात जो ये सब्सिडी है, जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, जो है 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, ये सबसे मेन पॉइंट है। और ये सबसे अट्रैक्ट करने वाली चीज है यहाँ पर कि आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो है माफ कर दिया जाता है। मतलब इतना लोन आपको देना नहीं है। अब सबके केस में 7.5 लाख रुपए का लोन माफ नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन से आते हो। और आप ये सब चीज समझने के लिए कि आपको सब्सिडी मिलना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए, इस केस के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बाकी आप देख ही चुके हो, 30,430 रुपए की आपको हर महीने EMI पे करनी है और 15 साल के लिए आपको लोन मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, बट यही रियलिटी है कि आपको ऐसे ऑनलाइन लोन मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि यार मेरा खाता HDFC बैंक में नहीं है तो क्या मैं इस लोन को नहीं ले पाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग भी ले पाओगे, बट समझना होगा इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। तो सबसे पहले वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जो है अभी से आप लोग जो है लाइक शेयर करके कमेंट्स में आपको यस लिख के बताना है कि HDFC बैंक से आपको चाहिए अभी के अभी PMEGP लोन। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक चीज की, जैसे ये आपको HDFC बैंक PMEGP लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे यहाँ आने के बाद आप देखोगे कि भाई PMEGP लोन के बारे में पूरा का पूरा किस्सा यहाँ पे बता रखा है कि PMEGP लोन किस लिए दिया जा रहा है, इसका क्या क्या केस है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो सब्सिडी को लेकर जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो उसको मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूं कि सब्सिडी 35% तक की सबसे ज्यादा उन्हें मिलेगी जो स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, और दूसरा जो उनका लोकेशन रूरल लोकेशन से है। अब स्पेशल कैटेगरी का मतलब सब लोग ये मत समझ लेना कि सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप ही लोग इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर SC ST OBC वुमेन्स ये सारे लोग भी आते हैं। मतलब जनरल वालों को अगर जनरली छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो है यहाँ पे आपको जो स्पेशल कैटेगरी में मिलेंगे। और अगर वो गांव यानी रूरल लोकेशन से आते हैं तो उनके लिए 35% तक की सब्सिडी भी है। हालांकि जनरल वालों के लिए भी है, रूरल लोकेशन से उसके लिए 25% तक की सब्सिडी है। बाकी अगर आप लोग गाँव के अलावा शहरी इलाकों से आते हो, मतलब अर्बन से आते हो स्पेशल कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में, तो जनरल वालों के 15% और वही जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं जो अर्बन से आते हैं उनके लिए 25% तक की सब्सिडी है। लोन अप्लाई करने के लिए जो आवेदन की बात करें तो यहाँ पे आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जब भी आप लोग चीज को लेकर तैयार करोगे भाई हमें लोन लेना है, तो अगर बिजनेस सेक्टर के केस में देखा जाए तो बिजनेस सेक्टर के लिए कम से कम 5 लाख से ऊपर का आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, या फिर कंप्लीटली यहाँ पे सारी चीजों को करना पड़ेगा आपको। इफ यू सीक फंड जो है ध्यान रखना इस चीज को लेकर। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बात करें तो मोर देन 10 लाख का होना चाहिए। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बहुत सी चीजें जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने बस इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको बता दिया है। बाकी बात रही कि पैसा कितने समय के लिए मिलेगा, तो वैसे तो मैक्सिमम टाइम 15 साल दिखा बताते हैं, बट 7 साल तक आप मैक्सिमम लेकर चल सकते हो। और इंटरेस्ट रेट जो है अफोर्डेबल जो मार्केट प्राइस पे होगा वही आपको देखने को मिलेगा। और ये टोटल डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल एंड एलिजिबिलिटी पे भी। तो बाकी बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको जो है लिंक इसी के अंदर मिल जाएगा KVIC का।
इसी पेज के अंदर, तो आपको उस पर क्लिक करना है जो सीधा लेके जाएगा आपको kbiconline.gov.in के वेब पेज पे। यहाँ पीएमईजीपी पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर यूनिट के ऑप्शन में आपको चले जाना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपको इस फॉर्म को जो है, जो अभी आपको दिखने वाला है, इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली भरना होगा। इस फॉर्म के अंदर 23 सेक्शंस है जो आपको ध्यान से भरना होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, फॉर्म को भरते वक्त में कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि फॉर्म को जब आप सबमिट करते हो तो वहां पे ये बात साफ साफ लिखी जाती है कि ये पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो आपने अपनी जिम्मेदारी पे भरना है, इसमें किसी पे की गलती नहीं होगी। अब यहाँ पे जो सारे सेगमेंट इजी ही है तो भर लोगे आप लोग। जो मेन है वो बता दूं, ईडीपी ट्रेनिंग वाले सेगमेंट को आपको भरना जरूरी है, मेरे हिसाब से जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट की होगी तो किसी को लगेगा कि भाई हम किसी को पैसा दे भी रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंस आदमी को दे रहे हैं जो सही में बिजनेस को बढ़ा सकता है, बिजनेस को बना सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है बैंक चूज की, जहां तक हम बात करते हैं तो फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में आपको एचडीएफसी बैंक यहाँ पे फाइंड कर लेना। बाकी आपका जो भी पासबुक में जो आप बैंक कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस होगा वो सब आप डाल सकते हो। इसके बाद जब इस फॉर्म को पूरा भर दोगे तो सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करोगे। तो ध्यान रखना, पहले तो इस फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद प्रिंट ले लेना एक। इसके बाद सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना पड़ेगा। एक ही प्रोजेक्ट समरी को अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, आधार कार्ड और हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट को। इसके बाद पीएमईजीपी स्कोर कार्ड आपको जो है यहाँ पे कंप्लीटली अपनी पर्सनल डिटेल्स के आधार पे आपको मिलता है और इसी के आधार पे आपको स्कोर भी मिलता है। तो यहाँ पे आपके जो भी एज वगैरह है, जब भी जो भी चीज़ है वो आपको भर देना, कोशिश करना 60 से ऊपर आपके मार्क्स है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो कि आपको ऑनलाइन एडीपी और फाइनल सबमिशन करके फाइनली सबमिशन इसको कर देना है। एंड यही सारी चीज़ें जिसके बाद आपको जो है एप्लीकेंट या फिर यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, उसको भी आपको संभाल के रखना है। और जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है अपने बिजनेस के लिए, उसको भी आपको कैरी करके रखना है। समय आने के बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा या फिर आप कुछ समय के बाद खुद ही जो है एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में विजिट करके बाकी के फर्दर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि चीज समझ में आई हो। एंड यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में लिख के जरूर पूछें।